अगर तुम भी इस गलतफहमी में हो कि यार जॉब करके क्या होगा, बिजनेस करेंगे, एआई तो सबकी जॉब खा रहा है, तो इस बात को एकदम ध्यान से समझना दोस्त। 2024 में एनवीडिया के सीईओ ने स्टेज पर खड़े होकर एक बात कही थी, द फ्यूचर बिलोंग टू द पीपल हु वर्क विद देयर हैंड। यानी कि ये जो तुम्हारे प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, कारपेंटर्स है ना, ये फ्यूचर के असली बैकबोन है। क्योंकि अब दुनिया को सिर्फ लोन लेकर पढ़ाई पूरी करनी आती है, जिससे स्किल्ड वर्कर्स की आबादी डे बाय डे कम हो रही है और डिमांड वो तो हमेशा से पीक पर थी। अब सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया में 2030 तक 5 मिलियन से भी ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। लेकिन क्लासरूम थोड़ी ना पेज टाइट करना सिखाएगी। और भाई जी अभी के लिए तो सबसे सेफ फील्ड यही है, क्योंकि एआई थोड़ी ना रात के 2 बजे तुम्हारा नल ठीक करने आएगी। समय के साथ डिमांड भी बढ़ रही है और आने वाले वक्त में तो मुंह खोल के पैसा मांग सकते हो। और जो दोस्त यार कह रहे हैं ना कि जॉब नहीं लग रही, उनको ये तुरंत ही शेयर कर दो और बता दो कि उनकी आर्थिक स्थिति का समाधान यहीं से है। अगर तुम भी इस गलतफहमी में हो कि यार जॉब करके क्या होगा, बिजनेस करेंगे, एआई तो सबकी जॉब खा रहा है, तो इस बात को एकदम ध्यान से समझना दोस्त। 2024 में एनवीडिया के सीईओ ने स्टेज पर खड़े होकर एक बात कही थी, द फ्यूचर बिलोंग टू द पीपल हु वर्क विद देयर हैंड। यानी कि ये जो तुम्हारे प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, कारपेंटर्स है ना, ये फ्यूचर के असली बैकबोन है। क्योंकि अब दुनिया को सिर्फ लोन लेकर पढ़ाई पूरी करनी आती है, जिससे स्किल्ड वर्कर्स की आबादी डे बाय डे कम हो रही है और डिमांड वो तो हमेशा से पीक पर थी। अब सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया में 2030 तक 5 मिलियन से भी ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। लेकिन क्लासरूम थोड़ी ना पेज टाइट करना सिखाएगी। और भाई जी अभी के लिए तो सबसे सेफ फील्ड यही है, क्योंकि एआई थोड़ी ना रात के 2 बजे तुम्हारा नल ठीक करने आएगी। समय के साथ डिमांड भी बढ़ रही है और आने वाले वक्त में तो मुंह खोल के पैसा मांग सकते हो। और जो दोस्त यार कह रहे हैं ना कि जॉब नहीं लग रही, उनको ये तुरंत ही शेयर कर दो और बता दो कि उनकी आर्थिक स्थिति का समाधान यहीं से है। अगर तुम भी इस गलतफहमी में हो कि यार जॉब करके क्या होगा, बिजनेस करेंगे, एआई तो सबकी जॉब खा रहा है, तो इस बात को एकदम ध्यान से समझना दोस्त। 2024 में एनवीडिया के सीईओ ने स्टेज पर खड़े होकर एक बात कही थी, द फ्यूचर बिलोंग टू द पीपल हु वर्क विद देयर हैंड। यानी कि ये जो तुम्हारे प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, कारपेंटर्स है ना, ये फ्यूचर के असली बैकबोन है। क्योंकि अब दुनिया को सिर्फ लोन लेकर पढ़ाई पूरी करनी आती है, जिससे स्किल्ड वर्कर्स की आबादी डे बाय डे कम हो रही है और डिमांड वो तो हमेशा से पीक पर थी। अब सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया में 2030 तक 5 मिलियन से भी ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। लेकिन क्लासरूम थोड़ी ना पेज टाइट करना सिखाएगी। और भाई जी अभी के लिए तो सबसे सेफ फील्ड यही है, क्योंकि एआई थोड़ी ना रात के 2 बजे तुम्हारा नल ठीक करने आएगी। समय के साथ डिमांड भी बढ़ रही है और आने वाले वक्त में तो मुंह खोल के पैसा मांग सकते हो। और जो दोस्त यार कह रहे हैं ना कि जॉब नहीं लग रही, उनको ये तुरंत ही शेयर कर दो और बता दो कि उनकी आर्थिक स्थिति का समाधान यहीं से है। अगर तुम भी इस गलतफहमी में हो कि यार जॉब करके क्या होगा, बिजनेस करेंगे, एआई तो सबकी जॉब खा रहा है, तो इस बात को एकदम ध्यान से समझना दोस्त। 2024 में एनवीडिया के सीईओ ने स्टेज पर खड़े होकर एक बात कही थी, द फ्यूचर बिलोंग टू द पीपल हु वर्क विद देयर हैंड। यानी कि ये जो तुम्हारे प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, कारपेंटर्स है ना, ये फ्यूचर के असली बैकबोन है। क्योंकि अब दुनिया को सिर्फ लोन लेकर पढ़ाई पूरी करनी आती है, जिससे स्किल्ड वर्कर्स की आबादी डे बाय डे कम हो रही है और डिमांड वो तो हमेशा से पीक पर थी। अब सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया में 2030 तक 5 मिलियन से भी ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। लेकिन क्लासरूम थोड़ी ना पेज टाइट करना सिखाएगी। और भाई जी अभी के लिए तो सबसे सेफ फील्ड यही है, क्योंकि एआई थोड़ी ना रात के 2 बजे तुम्हारा नल ठीक करने आएगी। समय के साथ डिमांड भी बढ़ रही है और आने वाले वक्त में तो मुंह खोल के पैसा मांग सकते हो। और जो दोस्त यार कह रहे हैं ना कि जॉब नहीं लग रही, उनको ये तुरंत ही शेयर कर दो और बता दो कि उनकी आर्थिक स्थिति का समाधान